व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिवराज विजय का क्रमिक अध्ययन करते हुए हमने पिछले व्याख्यान में वे गद्यांश पढ़े थे जिनमें योगीराज के कहने पर ब्रह्मचारी गुरु ने यवन शासन परक दुराचारों का वर्णन किया था। हमने पढ़ा था कि महमूद गजनवी 12 बार भारतवर्ष पर आक्रमण कर यहाँ की विपुल धन संपदा को लूटकर गजनी ले गया। भारतवर्ष की आगे की दशा का वर्णन करते हुए ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं, अथ कालक्रमेण सप्ताशीति उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्धे स शोकम स कष्टं च प्राणास्त्यक्तवती महामते। अथ इसके पश्चात कालक्रमेण कालक्रम से सप्ताशीति उत्तर सहस्रतमे 1087 सप्ताशीति 87 और सहस्त्रतम 1087 वैक्रम अब्दे विक्रम संवत में स शोकम स कष्टं च शोक और कष्ट के साथ प्राणान त्यक्तवती महामदे महमूद के प्राण त्याग करने पर गौर देशवासी कश्चित गौर देश निवासी कोई शहाबुद्दीन नामक यवन प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद के कुल को धर्मराज लोकाध्वनीनम विधाय धर्मराज के लोक के मार्ग का पथिक बनाकर धर्मराज के लोक के जो मार्ग है उसका पथिक बनाकर सर्वा प्रजा च पशुमारं मारयित्वा तथा समस्त प्रजाओं को पशु की तरह मारकर तत् रुधिर आर्द्र मृदा उनके रुधिर से गीली हुई मिट्टी से उनके रक्त से गीली हुई मिट्टी से गौर देशे बहून गृहान निर्माय गौर देश में बहुत से घरों को बनाकर चतुरंगिन्या अनीतिन्या भारतवर्षम प्रवेश्य 4 अंगों वाली सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके 4 अंगों वाली सेना हाथी घोड़े रथ और पैदल इन 4 अंगों वाली सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल शोणितान अपि असयन शीतल रक्त वाले अर्थात युद्ध की इच्छा नहीं रखने वाले शांति प्रिय होने वाले भारतीयों को भी असयन तलवार का निशाना बनाते हुए 50 उत्तर 12 मिते 1250 में 1200 और 50 उत्तर 1250 में दिल्ली अश्वयाम बभूव दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। उस शहाबुद्दीन नामक यवन ने पहले गजनी पर आक्रमण किया। उसके पश्चात उसने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया और शांति प्रिय होते हुए भी भारतीयों को तलवार का निशाना बनाते हुए 1250 में उसने दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। यहाँ पशु की तरह मारकर तो लोग उपमा अलंकार है और लेखक ने यहाँ भाग्य चक्र के परिवर्तित होने का संकेत किया है। आगे ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराज्यम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रं च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तं विस्मृत राजनीतिं भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणमाकल्य अनायासेन उभावपि विशस्य। ततः इसके पश्चात दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम दिल्ली के राजा पृथ्वीराज कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च और कान्यकुब्जेश्वरम कन्नौज के राजा जयचंद्र को पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम परस्पर विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त विस्मृत राजनीति और राजनीति को भुलाने वाले तथा भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम आकल्य भारतवर्ष को दुर्भाग्य से ग्रस्त जानकर अनायासी उभौ अपि विशस्य दोनों को मारकर क्या किया, महाराज्यम अंगीचकार है
महान राज्य को ग्रहण कर लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। किसके? वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी तक, अखंड मंडलम अकंठ कीट कीटम महारत्नमेव महाराजम अंगीचकार है। तो उसने वाराणसी तक अखंड मंडल वाले निष्कंटक और कीट तथा मल आदि से रहित महारत्न के समान महाराज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तेन वाराणस्यामपि बहवः अस्थिगिरयः, उसके द्वारा वाराणसी में भी बहुत से अस्थिगिरय, हड्डियों के पर्वत, प्रथिता, उनके ढेर लगा दिए। रिंग तरंग भृंगा गंगापि शोणित शोणा शोणीकृता, तथा चंचल लहरों से शोभायमान गंगा भी शोणित शोणा, रक्त से रंजित कर शोणीकृता, लाल बना दी गई। परशहर्ष देव मंदिराणि भूमि सात्कृतानि, और हजारों की संख्या में देव मंदिर या देवालय भूमि सात्कृतानि, धूल दूषित कर दिए, धूलि में मिला दिए गए। स एव प्राधान्येन भारते यवन राज्यांकुरारोपक अभूत, वह ही भारतवर्ष में मुख्यतः यवन राज्य के अंकुर का आरोपक हुआ, अर्थात वह ही भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण करने वाला था। तस्य एव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजात है। तस्य एव, उसका ही, और उसका ही कोई खरीदा हुआ दास, कृतदास खरीदा हुआ दास, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था, वह प्रथम भारत सम्राट हुआ। यहाँ इस गद्यांश में जो लेखक ने बताया है वह मुख्य बात यह है कि जो आपसी विरोध है, आपसी जो द्वेष है, वह अधोगति और विनाश का कारण होता है। यहाँ महारत्नम युग में उपमा अलंकार है, अस्थिगिर्य तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, रिंग तरंग इत्यादि में अनुप्रास की छटा दिखाई दे रही है। आगे बताते हैं, तम आरभ्य अद्यावधि राक्षसा एव राज्यमकाशु, तम आरभ्य, तब से लेकर, उसी से, अद्यावधि आज तक, राक्षसा एव राज्यमकाशु, राक्षसों ने ही राज्य किया। दानवा एव च दीनान अधिदलन, दानवों ने ही दीनों को दला अर्थात दीनों की हत्या की। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़शत्रु भारतस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। अकबर नाम का एक बादशाह केवल ऐसा हुआ जो यद्यपि भारतस्य, भारत का गूढ़ शत्रु था, तथापि फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था, विद्वत प्रिय, विद्वानों से प्रेम करने वाला था। अस्य एव प्रपोत्रो मूर्ति मदीव कलयुग है ग्रहित विग्रह इव अधर्म। अकबर का ही प्रपौत्र मूर्ति मद इव कलयुग है, मूर्तिमान कलयुग के समान। जो कैसा कैसा था, तो प्रथमा के एक वचन में उसके विशेषण आए हैं। जो मूर्तिमान कलयुग के समान था, ग्रहित विग्रह इव अधर्म है, और शरीरधारी अधर्म के समान था। आलमगीर उपाधिधारी, जो आलमगीर उपाधि को धारण करने वाला था। औरंगजेब है, जिसका नाम औरंगजेब था, वह संप्रति दिल्ली वल्लभधाम कलंकृति, बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि वह अब दिल्ली के स्वामित्व को, वल्लभधाम स्वामित्व को कलंकृति, कलंकित कर रहा है। आगे बताते हैं, अस्यैव पताका केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु भंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते। इसकी ही पताका केकय, मत्स्य, मगध, अंग, भंग और कलिंग प्रदेशों में दोधूयन्ते फहरा रही हैं। केवलम दक्षिण देशे अधुना तस्य परिपूर्णो नाधिकार संवृत है। केवल दक्षिण प्रदेश में अधुना अपि, आज भी, अभी भी, अस्य, इसका,
परिपूर्ण अधिकार है, न समृद्ध है, परिपूर्ण अधिकार नहीं हुआ है। आगे कारण बताते हैं कि क्यों परिपूर्ण अधिकार नहीं हुआ दक्षिण प्रदेश में। तो बताते हैं क्योंकि दक्षिण देशो हि पर्वत बहुलोस्ति अरण्यानि संकुलश्चास्ति इति चिर उद्योगेनापि नायम अशकन महाराष्ट्र केशरेण हस्तयितुं। बताते हैं कि दक्षिण देश ही, क्योंकि दक्षिण देश प्रदेश पर्वत बहुल अस्ति, पर्वत बहुल है, अर्थात दक्षिण प्रदेश में जो पर्वत हैं उन पर्वतों की अधिकता है। और कैसा है, अरण्यानि संकुलश्च अस्ति, और जो बड़े और घने जंगल है, अरण्यानि बड़े और घने जंगल जो हैं उनसे जो है संकुल है, व्याप्त है। चिर उद्योगेन अपि, इसलिए बहुत अधिक उद्योग या परिश्रम करने के बाद भी अयम यह न अशकत समर्थ नहीं हो सका है, क्या करने में, महाराष्ट्र केशरी हस्तयितुम, महाराष्ट्र केसरी को जीतने में। इसलिए बहुत अधिक प्रयत्न करने पर भी यह महाराष्ट्र केसरी को जीतने में सक्षम नहीं हो सका। आगे बताते हैं, सांप्रतम अस्यैव आत्मीयो दक्षिण देश शासकत्वेन शाइस खान नामा प्रेष्यते इति श्रूयते। श्रूयते सुना जाता है, ये सुना जाता है कि अब सांप्रतम, अब अस्य एव आत्मीय, इसी का आत्मीय दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश के शासक के रूप में जिसका नाम साइस खान है, वह भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र देश रत्नम यवन शोणित पिपाशा कुल कृपाण है वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दो दंडई। आगे आएगा कि ऐसे ऐसे जो शिववीर हैं, शिववीर है, चय अस्मिन पुण्य नगरात नेदीयसी एव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। आगे आप बताएंगे, किंतु यहाँ पर जो पूना नगर है उसके पास ही जो वीर शिवाजी हैं, शिववीर हैं, वो सिंहदुर्ग में अपनी सेना के साथ निवास कर रहे हैं। तो जितने भी प्रतिमा के एक वचन में आए हैं ये सब शिववीर के विशेषण हैं। कैसे कैसे हैं शिववीर, तो पढ़ते हैं ग्रंथ के अनुसार कि महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न, यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण, तथा यवनों के रक्त की प्यास से व्याकुल कृपाण वाले। कैसे हैं, जो कि यवनों के रक्त की प्यासी तलवार को ग्रहण करने वाले। अगला विशेषण, वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दो दंड, जिसकी भुजाएं देदीप्यमान हैं। किससे, वीरता रूपी सीमंतनी नायिका के, सीमंत मांग में, सुंदर, सांद्र मानी घना, सिंदूर उसको देने से देदीप्यमान हैं भुजाएं जिसकी। तो इसका अर्थ हुआ कि वीरता रूपी नायिका की मांग के सुंदर और घना, मांग में सुंदर और घना सिंदूर दान करने से देदीप्यमान भुजाओं वाले। और कैसे, मुकुटमणि ही महाराष्ट्राणाम, महाराष्ट्र वासियों के मुकुटमणि, भूषणम भटानाम वीरों के आभूषण, निधि ही नीतिनाम नीतियों के निधि, कुल भवनम कौशलानाम कौशलों के कुल भवन, पारावारय परम उत्साहनाम और परम उत्साहों के समुद्र, परम उत्साह के समुद्र, कश्चन कोई, प्रातः स्मरणीय स्वधर्म आग्रह ग्रह ग्रहिल है, अपने धर्म की रक्षा में अटल प्रतिज्ञा वाले, अपने धर्म की रक्षा, जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा वाले। शिव इव धृत अवतार है, अवतारधारी शिव के समान, अवतार धारण करने वाले शिव के समान, शिव वीर है, वीर शिव, अस्मिन पुण्य नगरात
इस पूना नगर के नेरियसी एव पास में ही सिंह दुर्ग है। एक सिंह दुर्ग है, उस सिंह दुर्ग में ससैन्य निवसति, सेना के साथ रह रहे हैं। विजयपुर के राजा के साथ सांप्रतम, जो विजयपुर के अधीश्वर हैं, शासक हैं, उनके साथ सांप्रतम अब अस्य प्रवृद्धम वैरम, इनका वैर प्रवृद्धम बढ़ा हुआ है। अस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा, और इनकी जो सारगर्भित महती प्रतिज्ञा क्या है कि कार्यम व साधेयम साधयेयम देहम व पातयेयम, कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा। इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा, इनकी ये सारगर्भित महती प्रतिज्ञा है। आगे बताते हैं कि वीर शिव और कैसे हैं, तो कहते हैं सती नाम, सती स्त्रियों के, सताम सज्जनों के, त्रैवर्णिकस्य त्रिवर्ग के, आर्यकुलस्य आर्यकुल के, धर्मस्य धर्म के, भारतवर्षस्य च और भारतवर्ष के, आशा संतान वितानस्य अयम एव आशय, उसकी आशा के प्रसार और विस्तार के एकमात्र यही आश्रय हैं। यमे वर्तमान दशा भारतस्य, और भारतवर्ष की यही वर्तमान दशा है। किम अधिकम, अधिक क्या कहूँ, विनेदया में, और अधिक क्या कहें, किसके आगे अपने ज़्यादा नहीं कहने का कारण बताते हैं ब्रह्मचारी गुरु कि योग बलावगत सकल गोप्य वृत्तांतम गोप्यतम वृत्तांतेषु योगिराजेषु, योग बल अवगत, योग बल से जान लेने वाले, किसको, सकल गोप्य वृत्तांतेषु गोप्यतम वृत्तांतेषु, समस्त रहस्यमय वृत्तांतों को अपने योग बल से जान लेने वाले होने पर योगीराज के लिए अधिक हम क्या निवेदन करें, अर्थात योगीराज अपने योग बल से जो रहस्यतम वृत्तांत हैं उनको स्वयं जान सकते हैं। तो इस तरह की योग्यता रखने वाले होने पर योगीराज के समक्ष हम अधिक क्या कहें। इति कथयित्वा वीरराम में, इस प्रकार कहकर ब्रह्मचारी गुरु शांत हो गए, चुप हो गए। और इसी के साथ यह व्याख्यान भी विराम लेता है। आप सभी सकुशल रहें, यही मंगल कामना है। धन्यवाद। जय तु भारतम।